फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं लेके आ रही हूँ पावर प्लांट का सेकंड टॉपिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जैसे हिंदी में कहते हैं जल विद्युत शक्ति से। दोस्तों, हम पहले ये बता दें आपको कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो ईंधन यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो जल होता है। जल के जल से ही हम इसमें बिजली उत्पादन करते हैं दोस्तों। तो जल जो है दोस्तों, हम कहीं से खरीद कर नहीं लाते, ये हमारे लिए नेचर का देन है, जिसे हम स्टोर करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाते हैं, निर्माण करते हैं और उससे बिजली उत्पादन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हाइड्रो पावर प्लांट का स्थापना कहाँ करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट का स्थापना दोस्तों हम पहाड़ों पर बांध बनाकर या नदियों में बांध बनाकर कर सकते हैं। दोस्तों, हम जैसे कि बता दें आपको कि गांव में आप देखते होंगे खेती होता है, कोई बीज बोई जाती है तो उसके चारों तरफ मेड़ बनाया जाता है, उस मेड़ को बांध कहते हैं। जैसे देखिए ये कि उस बीज में हमारे दिमाग में ये रहता है कि अगर हम उस बीज में पानी दे रहे हैं तो उस बीज में 2-3 दिन तक नमी बना रहा है, ऐसा नहीं कि वो पानी चारों तरफ बह जाए और बीज में नमी ना मिले, इसलिए दोस्तों हम बांध बना दें। वैसे ही दोस्तों, इसमें हम इस पावर प्लांट को बनाने से पहले सबसे पहले बांध बनाते हैं, जहाँ पे हम पानी का स्टोरेज कर सकें, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि पानी हमें हमेशा नहीं मिल सकता। बारिश सिर्फ हमारे 2-4 महीनों में होते, बाकी दिनों में नहीं होते। तो क्या बाकी दिनों में हम अपने पावर प्लांट से बिजली उत्पन्न नहीं करेंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं जो सालों साल तक चलते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए देखिए, हम इसका ओवरव्यू बताते हैं। इस ओवरव्यू को आप समझ लेंगे दोस्तों, तो कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप लिख लेंगे क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए दोस्तों, ये है रिजर्वर। रिजर्वर का मतलब होता है जलाशय, जहाँ पे पानी आपको दिख रहा है। मैंने इस तरीके से बनाया है कि पानी स्टोर करके रखे हैं, जिसके पर हमने बांध लगाया है। इसे इंग्लिश में डैम कहते हैं, डैम। तो दोस्तों, इसके थ्रू ये पानी रुका हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो टरबाइन है, इसके पास अगर हमें इस पानी से पहुँचाना है, पानी को पहुँचाना है, तो हम एक पाइप की सहायता से पहुँचा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है वाटर कैरिंग पाइप। दोस्तों, क्या होगा, जैसे ही इस जलाशय में आप एक छोटा सा पाइप लगाएंगे, तो जब इस पाइप को खोलेंगे, मतलब यहाँ से डैम हटाएंगे, तो आप देखेंगे कि इतनी प्रेशर, इतनी स्पीड से आपकी पानी आ रही होगी, जिसके कारण जो ये टरबाइन है, टरबाइन के ब्लेडों पे जैसे ही इसकी पानी पड़ेगा, वो क्या करने लगेगा दोस्तों, रोटेट करने लगेगा। और जैसे ही टरबाइन आपका रोटेट करेगा, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा। और इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ हम क्या लगाते हैं, तो दोस्तों 3 फेज एसी जनरेटर। अगर आपको एसी में सप्लाई चाहिए तो एसी जनरेटर लगाइए, डीसी में चाहिए तो डीसी जनरेटर लगाइए। यहाँ पे हम जनरेटर लगा देते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन से मिलता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें बिजली मिल जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे जो टरबाइन को जो पानी हम इस पाइप के थ्रू देते हैं, जिसके कारण हमारा टरबाइन रोटेट करता है, वो जो पानी है हम उसको वापस आउटलेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, नदी में बहा देते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, अब इसको जो है हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम है, जहाँ पे आप देखिए हाई एड वाटर। हाई एड वाटर का मतलब वही चीज़ है, जलाशय जहाँ पे पानी आपका पूरा एकदम भरा हुआ है, उससे हम पानी, यहाँ पे हम डैम लगाए हैं, पानी जहाँ पे स्टोर किए हैं उसके बाहर क्या है, डैम है। और डैम से हमने एक पाइप कनेक्ट किया है जहाँ जो जाता है टरबाइन तक। तो दोस्तों, जैसे आप इस डैम को हटाएंगे, बांध को खोलेंगे, तो आप देखेंगे कि हाई प्रेशर से जो पानी आ रहा होगा वो आपके टरबाइन के ब्लेडों पे पड़ेगा, तो आपकी टरबाइन क्या करने लगेगी दोस्तों, रोटेट करने लगेगी। और जैसे ही आपकी टरबाइन रोटेट करने लगेगी, वहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। और इस टरबाइन को हमने कपलिंग करके रखा है किससे, एसी जनरेटर से। तो जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होगा, वो जनरेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और हमें बिजली का उत्पादन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, जो टरबाइन के ब्लेडों पे पानी पड़ रहा था, उस पानी को हम क्या कर देंगे, बाहर की तरफ नदी वगैरह में बहा देते हैं। क्लियर है दोस्तों, ये ब्लॉक डायग्राम आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं दोस्तों, कैसे लिखा जा सकता है। जल विद्युत संयंत्र में जल की दाब तथा स्थितिज ऊर्जा को पहले टरबाइन द्वारा गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। कह रहा है दोस्तों कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जल की जो स्थितिज होती है, उसको हम क्या प्रेशर देके क्या करते हैं, टरबाइन पे भेजते हैं, जिससे कि मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाता है। उसके बाद इस गतिज ऊर्जा को विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और फिर जनरेटर लगाकर हम उस मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम
चित्र में दिखाया गया, ऐसा आपने चित्र में देखा है। इस पावर प्लांट की प्रचालन लागत लगभग शून्य होती है। दोस्तों प्रचालन लागत का मतलब है कि ईंधन की बात की जा रही है। ईंधन आपको खरीद कर नहीं लाना है, क्योंकि जल जो है वो नेचर का देन है जो उपलब्ध है प्राप्त मात्रा में, जिसे आप स्टोर करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो प्रचालन लागत है वो लगभग क्या है दोस्तों, शून्य है, क्योंकि जल द्वारा विद्युत उत्पादित किया जाता है। ये भी क्लियर है। प्लांट की स्थिरता को बढ़ाने के लिए बांध का निर्माण किया जाता है, जिससे लगभग पूरे वर्ष की जल की उपलब्धि बनी है। अब प्लांट को स्थिर करने, जैसे मैंने बताया दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि आप अगर प्लांट का निर्माण कर रहे हैं तो वो सिर्फ 1-2 महीने के लिए ही चले, क्योंकि बारिश 1-2 महीने होता है तो जल हमें पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। तो क्या बाकी दिनों में हमें बिजली की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसलिए हम क्या करते हैं, इस प्लांट का निर्माण करने से पहले हम पानी को कहीं स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद इसका निर्माण करते हैं, ताकि जल जो है सालों साल अधिक मात्रा में उपलब्ध रह सके। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं, जल विद्युत पावर प्लांट में एक पाइप द्वारा जल को उच्च शीर्ष से नीचे लाया जाता है। अब क्या करते हैं, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में एक पाइप के द्वारा, पाइप जैसे देखा आपने कि जलाशय से डैम जो लगाया है, उस डैम से हमने एक पाइप कनेक्ट किया है जो कि कहाँ जा रही है, सीधे टरबाइन की तरफ जा रही है। तो वही बोल रहा है, एक पाइप द्वारा जल को उच्च शीर्ष से नीचे लाया जाता है तथा यह उच्च दाब वाला जल टरबाइन पर गिराकर जल की स्थितिज दाब ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल जाए। और जैसे ही आपके टरबाइन पे वो प्रेशर पड़ता है पानी का, वो क्या करता है, टरबाइन को गतिज ऊर्जा में यानी मैकेनिकल ऊर्जा में बदल देता है। इस प्लांट की दक्षता अन्य प्लांट से उच्च होती है और इस प्लांट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की एफिशिएंसी अदर प्लांट यानी आपने थर्मल पावर प्लांट देखा, न्यूक्लियर पावर, उससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। लगभग 60 to 65 तक होती है, 60 to 65% तक होती है। क्लियर है दोस्तों। परंतु इसकी लागत अन्य की अपेक्षा ज़्यादा होती है, लेकिन इसको बनाने में, इसको निर्माण करने में इसका जो लागत है वो ज़्यादा होता है। आई होप दोस्तों आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं हम। ये है दोस्तों आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिंदी में कहते हैं नाभिकीय शक्ति संयंत्र। नाभिकीय शक्ति संयंत्र दोस्तों ये आपका थर्ड पावर प्लांट है, जिसे भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें जो यूरेनियम 235 हम लोग इसका दहन करते हैं। दहन यानी इसको जलाते हैं, और जैसे इसको जलाएंगे दोस्तों यूरेनियम, आप जैसा कि आपको पता है कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिसके फलस्वरूप काफ़ी मात्रा में एनर्जी प्राप्त होता है, और जो एनर्जी प्राप्त होती है दोस्तों वो हीटिंग फॉर्म में होती है, जो कि हम परमाणु बम है। जो हीटिंग फॉर्म में एनर्जी उत्पन्न होती है उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, परमाणु बम है। अब परमाणु बम क्या होता है दोस्तों, परमाणु बम वो होता है जो हाइड्रोजन बम पर ही काम करता है, जिसमें यूरेनियम ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर हाइड्रोजन बम की बात करें दोस्तों, हाइड्रोजन बम की बात करें तो जो डबल धमाका करता है उसमें हम परमाणु बम नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन दोनों प्रक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं दोस्तों, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन दोनों ही प्रक्रिया कराते हैं, इसलिए काफी विशाल होता है। और अब आप सोचो कि उसको छोड़ा जाए तो क्या हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर वो होता है, इसमें हम यूरेनियम 235 को जलाएंगे तो इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हीट एनर्जी प्राप्त होगी, हीटिंग प्राप्त होगा। यहाँ से CO2 गैस प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे हमने बनाया है CO2 गैस जो कि कूलेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें जो हीट प्राप्त होती है वो बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त होती है दोस्तों। तो जितनी आवश्यकता होगी हम उतना ही लेंगे, वरना हमारे पावर प्लांट को डैमेज भी कर सकता है। इसलिए क्या करते हैं, CO2 जो गैस प्राप्त होती है इसको हम ये किस लिए यूज़ करते हैं, ठंडा होने के लिए इस्तेमाल करने के लिए, ठंडा करने इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर हमने क्या यूज़ किया है, कूलेंट पंप वगैरह का यूज़ किया है, जैसे कि जो हीट एनर्जी है जितनी आवश्यकता हो उतना ही भेज सके, बाकी को हम क्या कर दें, ठंडा कर दें। और वापस आप देखिए ये जो रेजिस्टेंस की भांति दिख रहा है आपको दोस्तों, यह हीट एक्सचेंजर, इसे हीट एक्सचेंजर कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है हीट एक्सचेंजर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ से जो हीट उत्पन्न होता है या जो हीट प्रोड्यूस होता है, यहाँ से जो हीट उत्पन्न होता है उस यहाँ पर स्टीम बॉयलर
इसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे जब इसका अलग से डायग्राम बनाएंगे तो इसके अंदर एक बॉयलर भी होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर एक बॉयलर भी है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है, किसी भी तरीके से गर्म करना था, तो हमने क्या किया, न्यूक्लियर से जो रिएक्टर यानी यूरेनियम 235 को हमने गर्म किया, जो कि बॉयलर में गया। और आपको पता होना चाहिए कि बॉयलर, उसमें क्या होता है, बॉयलर के अंदर वाटर होता है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, स्टीम बनेगा। जब यूरेनियम 235 हीट होगा तो उससे जो बॉयलर के अंदर पानी होगा वो क्या होगा, हीट होगा। हीट होगा तो उससे क्या बनेगा दोस्तों, स्टीम बनेगा। और ये स्टीम कहाँ जाएगा, आपका टरबाइन पे। तो टरबाइन की पंखुड़ियों पे जब स्टीम पड़ेगा तो जिसके कारण टरबाइन आपकी क्या करने लगेगी दोस्तों, रोटेट करने लगेगी। और जैसे ही आपकी टरबाइन रोटेट करेगी, आपको क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा। और यही मैकेनिकल एनर्जी के साथ, सॉरी, इस टरबाइन के साथ हमने क्या लगाया दोस्तों, एक एसी जनरेटर लगाया है, जो कि इसको, ये जो बना हुआ है दोस्तों, ये कपलिंग करने का काम कर रहा है। मतलब टरबाइन के साथ जनरेटर को हमने कपलिंग किया है। तो जनरेटर फिर क्या करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और आपको बिजली उत्पादन हो जाएगा, बिजली मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब जो ये स्टीम आपने जिस स्टीम से आपने टरबाइन को रोटेट किया, वो स्टीम आपका कहाँ फिर जाएगा, नीचे जाएगा। और यहाँ पे हमने लगाया दोस्तों कंडेंसर। कंडेंसर का काम हमने बताया था दोस्तों, स्टीम को कन्वर्ट करता है किसमें, वाटर को। तो जो स्टीम आपकी बची हुई रहेगी वो वापस किस में आ जाएगा, कंडेंसर में, और उसमें क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जो कि पानी बन जाएगा। अब वो कंडेंसर के थ्रू पानी किस में आ जाएगा, वाटर टैंक में। मान लीजिए दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि जितनी मात्रा में हमें पानी चाहिए होता है उतना मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, बाहर से भी कुछ पानी ले लेते हैं। और इस पानी को फिर से वापस हम बॉयलर में भेजने के लिए क्या करेंगे, एक पंप लगा देंगे। पंप लगा के इसको वाटर में भेज देते हैं। क्लियर है दोस्तों, ऐसे ही आपकी प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले यूरेनियम 235 को रिएक्ट कराते हैं, जो हीट प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हीट एक्सचेंजर में जो बॉयलर होता है जिसके अंदर पानी होता है, वो क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होके क्या बनता है दोस्तों, स्टीम बन जाता है। और वो स्टीम कहाँ जाता है, फिर टरबाइन पर पड़ता है, टरबाइन की पंखुड़ियों पर, जिसके कारण आपकी टरबाइन क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है, और आपको मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होता है। और फिर इसी टरबाइन से हमने जनरेटर को कपलिंग किया है। तो जो जनरेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो आपको बिजली उत्पादन हो जाएगा। फिर यहाँ से दोस्तों जो स्टीम आपका रहेगा, वहाँ पे हमने एक कंडेंसर लगा दिया है कि स्टीम को क्या करेगा, वाटर में कन्वर्ट करेगा। और वाटर फिर कहाँ चला जाएगा, वाटर टैंक में। इस वाटर टैंक से फिर हमें बॉयलर में भेजना है, तो हम किसकी मदद से भेजेंगे, एक पंप के द्वारा। और ये प्रक्रिया कंटिन्यू हमेशा चलती रहती है। तो क्लियर है दोस्तों आपको इसका ब्लॉक डायग्राम। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। चित्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया, जैसा कि आपने देखा, दाएं बाएं जो भी लिखा है वैसा बता सकते हैं। क्लियर है। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। अब देखिए, आपने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा तो वहाँ पे किसका ईंधन का यूज किया था, कोल का। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ा तो उसमें किसका यूज किया था, जल का। और न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने किस ईंधन का यूज कर रहे हैं, यूरेनियम 235 का। 1 kg यूरेनियम 235 के पूर्णतः विखंडन यानी फ्यूजन से लगभग 3100 टन तेल दहन के बराबर ऊर्जा प्राप्त होता है। सोचिए दोस्तों कि 3100 टन तेल का दहन आप जब कराते हैं, जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उससे 1 kg यूरेनियम 235 का रिएक्शन कराने से आपको ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन यूरेनियम 235 बहुत ही महंगा होता है दोस्तों। इस संयंत्र में यूरेनियम 235 पर नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कराई जाती है। अब क्या होता है, जो ये यूरेनियम 235 है, इस पे नाभिकीय विखंडन का अभिक्रिया कराया जाता है। अभिक्रिया मतलब कैसे दोस्तों, फोटान की बमबारी कराया जाता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तथा इसके फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा को एक कूलेंट के द्वारा हीट एक्सचेंजर को दी जाती है। अब क्या करते हैं कि जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जितना हीट हमें ज़रूरत रहेगा दोस्तों उतना ही भेजेंगे, जितना नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे, शीतलक के द्वारा हीट एक्सचेंजर को दी जाती है। कूलेंट के रूप में CO2 गैस का उपयोग करते हैं। कूलेंट के रूप में किसका, एक गैस है जो कि CO2 गैस का उपयोग करते हैं। हीट एक्सचेंजर कूलेंट की उष्मा से जल को भाप में बदला जाता है। दोस्तों हीट एक्सचेंजर जैसा कि हमने बताया कि इसमें बॉयलर लगा होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें उस बॉयलर में पानी होता है जो कि हीट
देने पे क्या करते हैं, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। वही बोल रहे हैं कि हीट एक्सचेंजर कूलेंट की उष्मा से जल को भाप में बदला जाता है तथा इस भाप को टरबाइन की ब्लेड पर गिराकर गतिज ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और यही जो स्टीम जाता है जिसके कारण टरबाइन की पंखुड़ियों पे जो पड़ता है तो टरबाइन आपकी क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है। वहां से आपको क्या प्राप्त होता है, मैकेनिकल एनर्जी। एवं इस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है और फिर उससे जनरेटर कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। टरबाइन से निकले भाप को पुनः जल में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं, कंडेंसर का उपयोग करते हैं। कूलेंट के रूप में CO2 गैस के अलावा तरल सोडियम यानी लिक्विड सोडियम का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों, का भी उपयोग किया जाता है। रिएक्टर में नाभिकीय अभिक्रिया को धीमा करने के लिए ग्रेफाइट की छड़ का उपयोग करते हैं। अभी मैंने बताया दोस्तों कि इतना ज़्यादा हीट होता है कि उसको कम करने के लिए हम कुछ ग्रेफाइट के छड़ का भी उपयोग करते हैं तथा न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित करने के लिए बोरान की छड़ों का भी उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इस संयंत्र में प्रमुख भाग निम्नलिखित है। इसमें कई सारे अव्यय हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि नाभिकीय रिएक्टर, कूलेंट, हीट एक्सचेंजर, स्टीम टरबाइन, AC जनरेटर, कंडेंसर। आपने सारी चीजें देखा दोस्तों, यही आपके मुख्य भाग हैं आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट के, जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, जिनकी हेल्प लेके आप बिजली उत्पादन करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी। थैंक यू।